अक्सर ऐसा होता है जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, उसकी एग्ज़ाम की जब तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई होती है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो थोड़ी बहुत पढ़ के भी गया है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में उससे क्वेश्चंस भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या ट्रिक आजमाएं जिससे कि हाँ हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस भूल गए या फिर तैयारी अच्छे से नहीं हुई, लेकिन अब क्या करें, अब क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आ सकते, तो अब क्या ट्रिक लगा दे जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख के आ जाएं और उस आंसर के लिखे हुए आंसर के मार्क्स भी मिल जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में इसी पर बात कर रहे होंगे। पहली बात ये कि आपको क्या ट्रिक लगा के आप एग्ज़ाम में कोई भी आंसर लिख सकते हो, ये बात डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये रहेगी, अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप देख रहे हो तो ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या स्टडी मटेरियल या फिर ऐसी क्या चीज़ें पढ़ के चले जाओ जिससे कि मतलब थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी, इतना कर लो और इतने में आपके पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताऊंगा जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही थोड़े से मेहनत में आपके जो तो मार्क्स आ सकते हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो यार अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हुई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे पहुँच जाए, ठीक है। जो भी होता है कि आधा घंटा, 1 घंटे पहले, ठीक है, 15 मिनट पहले, वो जो भी आपकी टाइमिंग हो अपने एग्ज़ाम की, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अनुसार जो भी निर्देश दिए हों उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम पर पहुँच जाएँ। ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से स्टार्टिंग होगी, सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आप टाइम पे पहुंच गए तो आप जब आपको पेपर मिले, ठीक है, तो सबसे पहली बात को पेपर को आप 15 मिनट तक आराम से पढ़ो। अब देखो ये चीज़ मैं इसलिए फोकस करके बोल रहा हूँ, हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बातें तो पता होती है लेकिन एक स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि जब मैं भी 10th क्लास में था तो मैंने भी ये चीज़ फॉलो नहीं करी थी। 15 मिनट तक मैंने पेपर पढ़ा नहीं, इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया था, ठीक है। तो 15 मिनट आपको अपने पेपर को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइम यूटिलाइज़ कर लिया, अब ऐसे कैसे कर, आपको पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए कि जब पेपर पढ़ रहे हो तो मुँह चलना चाहिए, मतलब वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब वॉइस आएगी तो ऑब्वियस सी बात है शोर होगा, ठीक है। तो वॉइस नहीं आ रही है, आपको क्या करना है, केवल पढ़ना, मुँह चलाना है। इससे क्या होगा, जब आप पूरे पेपर को A to Z, मान के चलो 21 आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एक पेपर में, तो पूरे क्वेश्चंस को जब पढ़ लोगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके जो माइंड होगा रिकॉल कर लेगा, ठीक है। माइंड उन क्वेश्चंस के आंसर को ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए 15 मिनट का सही यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप पूरा पेपर पढ़ लोगे, इसके बाद जो भी आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, मतलब जो भी आपके नोन क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है, उन क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आपको उस पेपर को पढ़ने के बाद आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो ईजी क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उन्हें बाद में अपन देख लेंगे, ठीक है। तो जब आप ईजी क्वेश्चन कर लोगे तो पासिंग मार्क्स भी बिल्ड हो जाएंगे और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। अब क्या करना है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना, तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, उसको क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रीड करो। जितने बार रिपीट करोगे उतने बार आपको इससे क्या होगा, एक कीवर्ड का पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड है। इस कीवर्ड के माध्यम से आपको क्या करना, आंसर फ्रेम करना है। जैसे मैं बात करूं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान नहीं देना कि विशेषताएं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। तो अब ये चीज़ आपको पकड़ना, मेन कीवर्ड आपका संविधान है। तो अब अगर आपसे संविधान की विशेषताएं नहीं आ रही, मान लो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रही, तो अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपसे क्या आ रहा होगा, इंपॉर्टेंस आ सकते हैं, महत्व, डिफरेंस कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है, उसकी सीमाएं, आलोचनाएं, ठीक है, उसका डेफिनेशन, जो भी चीज आपसे आ रही है उसकी पर्टिकुलर टॉपिक की, संविधान की, वो चीज आप लिख के आ जाओ। कभी ना कभी आपने एक नजर गई हो उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपसे कुछ पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो आपको मेन कीवर्ड पकड़ के चलना है, ठीक है, मेन कीवर्ड। तो मान के चलो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपसे 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, थोड़ी ज्यादा लिख दोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, मेन कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड के आधार पर ही, कीवर्ड के सहारे ही पूरा आंसर लिखना, तो कीवर्ड मत छोड़ना।
अब क्या करना है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा ना, उसको आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है, मतलब याद करना है, एक्टिव रिकॉल करना है कि जो भी आपने पढ़ के आए थे। ये क्वेश्चन है, मान लो कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपने नाम तो सुना ही होगा, तो उसके बारे में स्टोरी एक फ्रेम की होगी, तो उसी को आपको एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है, याद करना है कि वहाँ से जलियांवाला बाग से उसमें से क्या क्या थोड़े ऐसा कोई एक पॉइंट मिल जाए जिसके बेस पर मैं पूरे आंसर को फ्रेम कर दूं, ठीक है। तो पूरे विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको आंसर को रिकॉल करना है। अब ये तो तरीके थे, आप जब आपसे एग्जाम ना आए तो किस तरीके से आप क्या ट्रिक लगा दो तो आप पास हो जाओगे, मतलब एग्जाम मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो किन छोटे छोटे पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को ध्यान में रख के आपकी तैयारी आप पक्की कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखो, जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपका नया सिलेबस हो उसको मैच करो और जितना भी रिड्यूस है उसे हटाओ और सिलेबस को सामने रख लो। सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर को जरूर पढ़ो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को जरूर पढ़ो, उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, आपको क्या करना है, जो भी आपके PYQs है और सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, इन क्वेश्चन, इन चीज़ों को तो आपको सॉल्व ही कर लेना। अगर तुम पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है। तैयारी के दौरान इन चीज़ों को जरूर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर जो भी आते हैं, सारी चीज़ों को आपको सॉल्व जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इन द लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी आपके शॉर्ट टाइप के आंसर चैप्टर होंगे उनको जल्दी पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। शॉर्ट टाइप मतलब इजी टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, चैप्टर होंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आता है, उसको पहले सॉल्व करोगे तो डिफिकल्ट वालों को बाद में उलझे भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज पहले डिफिकल्ट पढ़ोगे तो ईजी वाला भी भूल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तरीकों को आजमा करके आप तैयारी भी अपनी बेहतर कर सकते हो और जब एग्जाम में कुछ नहीं आए तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप की बातें क्लियर हो गई होगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।